दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का ऐलान किया गया है। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी है। 3 नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुके हैं अब तक मिथुन चक्रवर्ती और अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का ऐलान किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी अब उन्हें दिया जाएगा। अभिनय के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। बरेली से बड़ी खबर है, जहां पर रहबर फूड्स को ईडी ने नोटिस भेज दिया है। ईडी ने कारोबार और संपत्तियों की जानकारी मांगी है। 2 साल पहले आईटी की टीम ने छापा मारा था। आईटी से मिली जानकारी के आधार पर यह नोटिस भेजा गया है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है। यहां पर मोमोज खाने से परिवार के 6 लोग बीमार हो गए। इसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी को फूड पॉइजनिंग हुई है। ग्रेटर नोएडा के ओमिक्रॉन सेक्टर की यह घटना है और घटना की जानकारी होने पर सहायक खाद्य आयुक्त पहुंचे और लोगों का हालचाल जाना। आजमगढ़ में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या की गई। चुनावी रंजिश में पूर्व प्रधान की गोली मारे जाने की आशंका है। इस वारदात को अंजाम उस वक्त दिया गया जब पूर्व प्रधान राम चौहान घर के बाहर बरामदे में लेटे हुए थे। अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और फरार हो गए। अहरौला थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव की घटना बताई गई। और अगली खबर है बांदा से, जहां पर शहर कोतवाली क्षेत्र के परशुराम तालाब मोहल्ले में दबंगों ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। लाठी डंडे से लड़के पर अटैक किया गया। आनन फानन में घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। अलीगढ़ से अगली खबर, जहां पर बदमाशों ने असलहों के बल पर स्विमिंग पूल कैंपस में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने स्विमिंग पूल कैंपस में सो रखे मालिक और चौकीदार को बंधक बनाकर लूटपाट की। 16,000 कैश और कई सामान लूटा गया। रोडावर थाना इलाके के नीवरी की यह घटना बताई गई। हरदोई में बैंक ऑफ इंडिया का फर्जी एफडीआर लगाकर शराब की दुकान का लाइसेंस हासिल करने की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। जिला आबकारी अधिकारी ने 6 नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ 90 लाख का फर्जी एफडीआर लगाकर शराब की दुकानों का लाइसेंस हासिल करने की 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई। साथ ही आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए शराब की दुकानों को सीज कर दिया है। ये धोखाधड़ी शराब की दुकानों के नवीनीकरण और नई दुकानों के आवंटन के लिए की गई थी। इनकी जांच कराई गई तो एफडीआर फर्जी निकली। उसी के आधार पर इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। कितने समय से ये लोग जो है ये लोग, इनमें कुछ दुकानें 2021 और 22 से थी, कुछ दुकानें 2022 और 23 से थी, कुछ दुकान जो है इस साल ही ली थी। इस तरह से कुल 7 दुकानें थी और इन दुकानों का संचालन जो है सभी का सुरेश कुमार अग्रवाल के पुत्र जो है कुलदीप अग्रवाल द्वारा किया जा रहा था। उन्होंने अपने नाम की फर्जी एफडीआर बनवा की हैं, जमा की हैं, वो भी इसमें शामिल हैं और उन्हें अभियुक्त भी बनाया गया है। नोएडा से अगली खबर, सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। ट्रैक्टर और कार में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली के रहने वाले थे सभी लोग। दिल्ली से खाना खाने आए थे सभी। सेक्टर 11 में हादसा हुआ है। हिमांशु शुक्ला इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, हादसे को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट है? ये तमाम युवक एक कार में सवार होकर 5 लोग खाना खाने आए थे नोएडा में। न्यू अशोक नगर से ये लोग
दिल्ली न्यू अशोक नगर से नोएडा में खाना खाने आए थे। इस दौरान जब खाना खा के ये वापस लौट रहे थे, इस दौरान ये हादसा हुआ है जब ऑल्टो और एक ट्रक में टक्कर हुई है, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और एक व्यक्ति जिसका नाम उत्तम बताया जा रहा है, उसकी हालत स्थिर है और खतरे से बाहर बताई जा रही है, उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में जो ट्रक है उसको कब्जे में ले लिया है, साथ ही इसमें मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए कहा गया है कि जो उचित। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, हिमांशु शुक्ला। दिखाई दिया है संपत्ति ना घोषित करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन रोकने का आदेश हुआ और अपनी संपत्ति की जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए थे। ऊर्जा विभाग में संपत्ति ना घोषित करने वाले 7,572 लोगों का वेतन रोकने के आदेश जारी किए गए थे। अब ऐसे में ऊर्जा विभाग में संपत्ति ना घोषित करने वाले 7,572 लोगों का वेतन रोकने का आदेश जारी हुआ। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के 3,033 कर्मचारियों ने संपत्ति का विवरण नहीं दिया। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के 1,674 कर्मियों ने अभी तक संपत्ति की जानकारी नहीं दी। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के 981 कर्मियों ने अपनी संपत्ति घोषित की है। यूपी के अधिकारियों कर्मचारियों की संपत्ति का विवरण देने का आज आखिरी दिन है। लगभग 60,000 कर्मचारियों ने अभी तक संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को निर्देश दिया है। विवरण न देने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश है। आपको बता दें, पिछले 2 महीनों से लगातार मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का विवरण अपलोड किया जा रहा है। सरकारी विभागों के साथ निकायों, निगमों और कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को भी विवरण देना है। कुशीनगर में नकली नोट कांड की जांच तेज हो गई है। एनआईए की 3 सदस्यीय टीम कुशीनगर पहुंची है और जाली नोट गैंग की जानकारी ली गई है। एनआईए की टीम नेपाल और विदेशी नेटवर्क की जांच कर रही है। जाली नोट कांड में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तारी की गई है। समाजवादी पार्टी के 2 नेता गिरफ्तार हुए थे। जाली नोट गैंग के सदस्यों का नेपाल से भी कनेक्शन सामने आया है। कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई। यहां पर रेलवे ट्रैक पर फायर एक्सटिंग्विशर को सिलेंडर यहां पर रखा हुआ था, जहां पर गोविंदपुरी भीमसेन रेलवे स्टेशन पर सिलेंडर मिला है। इसके बाद मुंबई से कानपुर आ रही ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर इसे रोका। घटना की जानकारी मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ, क्षेत्रीय पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं। इसके अलावा आईबी, एसटीएस के साथ खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। रामपुर में पिंजरे में तेंदुआ कैद हुआ है। वन विभाग की टीम ने तेंदुआ कैद किया है पिंजरे में और तस्वीरें आप देख सकते हैं। वन विभाग की टीम ने ये तेंदुआ पकड़ा है। तेंदुआ के दिखने के बाद लोगों में दहशत देखी गई। लेकिन अब तेंदुआ पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। कल मौके पे टीम को भेजा, लेकिन जब तक टीम मौके पे पहुंचती वो खाबर तोड़ के भाग गया था। तो पास में धान का खेत था, तो काफ़ी मुश्किल ऑपरेशन था ये, क्योंकि इसके पैर में खाबड़ भी फंसा हुआ था और धान का खेत और गन्ने का खेत भी था। वो बाकी बार बार लोगों की 3 से 4 है लोगों की भीड़, तो काफ़ी मुश्किल ऑपरेशन था। लेकिन हमारे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट डॉक्टर दक्ष आए थे पीलीभीत से, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, हमारे स्टाफ ने काफ़ी मेहनत करी और पुलिस का भी बहुत सहयोग मिला। बहराइच से अगली खबर है, जहां पर पिंजरे में तेंदुआ कैद हुआ। आपको बता दें, कल खेत में काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने अटैक किया था और ग्रामीणों के कहने पर वन विभाग ने गांव के बाहर पिंजरा लगाया। मूर्तिहा कोतवाली क्षेत्र के धर्मपुर बेजा गांव का ये मामला है।
कानपुर देहात में जंगली जानवर ने गांव वालों पर अटैक कर ग्रामीणों को घायल कर दिया। ग्रामीणों ने इसके भेड़िया होने की आशंका जताई। इसके बाद ग्रामीणों में दहशत देखी गई। किसान समूह बनाकर खेतों में जाने को मजबूर है। घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। कानपुर देहात में जंगली जानवर ने ग्रामीणों पर अटैक कर दिया। कई ग्रामीणों को घायल कर दिया। इसके भेड़िया होने की आशंका जताई जा रही है। किसान समूह बनाकर खेतों में जाने को मजबूर हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची आदमखोर जानवर को ढूंढने में जुटी हुई है। रायबरेली में तेंदुए जैसी आकृति का एक जानवर मिलने से लोगों में दहशत फैल गई। किसी ने इसका वीडियो बनाया, वायरल कर दिया तो वन विभाग सक्रिय हो गया। वायरल वीडियो सरेनी थाना इलाके के सहनीपुर गांव का है। वन विभाग ने वायरल वीडियो के आधार पर इस जानवर को फिशिंग कैट बताया, जो कि डरपोक होती है। आगे बढ़ते हैं और दुर्गा पूजा की बात करते हैं। कुछ ही दिन इसमें बचे हैं। जैसे अब अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। जगह जगह पर मां दुर्गा और दूसरे देवी देवताओं की प्रतिमाएं बन रही हैं। मूर्तिकार दिन रात इस काम में जुटे हैं। अब आपको दो जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रतापगढ़ और शाहजहांपुर की दोनों जगहों पर मूर्तियां बनाई जा रही हैं। रायबरेली में भारी बारिश गरीबों को बड़ा दर्द दे गई। यहाँ पर बारिश के चलते दो जगहों पर घर गिर गए। हरचंदपुर और जलमऊ थाना इलाके में ये हादसे हुए हैं। डलमऊ थाना इलाके के बडेरवा गांव में कच्चा मकान गिरने से उसके मलबे में बुजुर्ग महिला फंस गई। बुजुर्ग महिला को रेस्क्यू करते हुए उसके बुजुर्ग पति की तस्वीरें सामने आई हैं। तो देख सकते हैं ये दो तस्वीरें आप। भारी बारिश के चलते मकान गिरे हैं। रायबरेली में दो जगहों पर यह हादसा हुआ है। नोएडा से अगली खबर है, जहां पर पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाश से मुठभेड़ हुई। जब तक बाइक सवार दो लोगों को रुकने का इशारा उसने किया तो शातिर भागने लगे। भागने के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों शातिर घायल हुए। कब्जे से 2 तमंचे, 14 लूटे मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। शातिर दिल्ली एनसीआर में लूट की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। दोनों की पहचान अमित और ऋषु के नाम पर हुई। ऋषु मूल रूप से दिल्ली का निवासी है और अमित मूल रूप से शाहजहांपुर का निवासी है। ये लोग दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मोबाइल स्नैचिंग घटनाओं को अंजाम देते थे। इनके पास से 14 मोबाइल बरामद हुए और इनके पास से एक हाई स्पीड मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इनके पास पुराने भी काफ़ी मुकदमे मिले हैं। इन दोनों को ही उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। नोएडा से अगली खबर, जहां पर रेकी कर वाहनों की चोरी कर चेन और मोबाइल लूटने वाले बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि 4 शातिर फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। सभी बदमाशों के खिलाफ 30 से अधिक मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज है। बदमाश के पास से तमंचा, अन्य सामान बरामद हुआ। आपको बता दें, थाना 58 क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ है। नोएडा से अगली खबर है, जहां पर पुलिस और मोबाइल लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान संदिग्ध वाहन को रुकने का इशारा किया गया तो शातिर भाग निकले। पीछा करने पर आरोपी खुद घिरा पाने पर पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में आरोपी बदमाश घायल हुआ। आपको बता दें कि आरोपी नीरज पर लूट, चोरी और गैंगस्टर एक्ट में करीब 9 मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। शातिर के कब्जे से मोटरसाइकिल, लूट के मोबाइल फोन और कारतूस, तमंचा बरामद हुआ है। तो फुल एक्शन मोड में है नोएडा पुलिस। 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर पुलिस को कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में कई शातिर और बदमाश पकड़े गए हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए।
गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर यह नोटिस जारी हुआ है। यौन उत्पीड़न की भी आवाज उठाई थी, जिसके बाद अब कारण बताओ नोटिस जारी हुआ।